मेरा नाम गौरव टेकरीवाल है। मैं वैदिक गणित का अध्यापक हूँ और मैं वैदिक गणित पढ़ाता हूँ ऑनलाइन। वेरी गुड। एक छोटा सा मैथ का क्वेश्चन किया जाए वैदिक गणित का, मल्टीप्लिकेशन। आप ये पकड़ो। 32 मल्टीप्लाइड बाय 63, वो फॉर्मूला लगाएंगे। 3 इंटू 2 6 9 एंड 9 and 12 is 21. 21 to carry 6 3 the 18 plus 2 20. 2016। वेरी गुड। देखो कितना आसान है, एक लाइन में हो गया जी सर। वैदिक मैथमेटिक्स से। सर लेकिन मुझे उम्मीद है आपको भी वैदिक मैथमेटिक्स अच्छे से आती है। इतनी तो आती है। तो ये वैदिक मैथमेटिक्स जो आप कर रहे हैं, इसका आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं हमारी जनरेशन्स पर? क्योंकि भारत एनी विच वे वेद संस्कृति से आता है, आप इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? इसकी बहुत बड़ी इम्पैक्ट है सर वैदिक गणित की। सबसे पहले स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं गणित के जटिल सवालों से, तो वैदिक गणित मुश्किल सवालों को मज़ेदार बना देता है, नंबर 1। नंबर 2, देश को अगर प्रोग्रेस करना है तो उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ता है, जहाँ पर गणित का सबसे ज़्यादा योगदान आता है, क्योंकि उनको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने होते हैं, नंबर 2। नंबर 3, ये देश की धरोहर है। इसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों के कोने कोने में पहुंचाना चाहिए वैदिक गणित को। और इसमें मोदी जी का जो साथ मुझे मिला है, जो वैदिक गणित को पहचान मिली है, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी। कैसे साथ कैसे मिला आपको प्राइम मिनिस्टर जी का? पहले वैदिक गणित की पहचान नहीं थी देश में, कोई वैदिक गणित को जानता नहीं था। मुझे 22 साल हो गए इस कार्य को करते हुए सर, पर वैदिक गणित को कोई पहचान नहीं थी। मैं बस ऐसे ही करता था, पढ़ाता था बच्चों को ऑनलाइन। मन की बात के बाद जो पहचान मिली है। कैसे मन की बात तक का सफर कैसे हुआ? मतलब कैसे पता लगा प्रधानमंत्री जी को आपके बारे में, आपने पता किया? जी हाँ, मुझे एक फ़ोन आया अकस्मात एक दिन मेरे मित्र का, जो एनसीईआरटी में अध्यापक हैं। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मुझसे पूछा गया कि क्या मोदी जी से आप बात करना चाहेंगे, सीबीएसई ने भी आपका नाम मांगा है, क्या मैं दे दूं? मैं बोला ज़रूर दे दीजिए। तो फिर पीएमओ से मेरे पास यकीन हुआ कि प्रधानमंत्री जी बात करना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे लगा बस मेरा दोस्त मजाक कर रहा था, मुझे विश्वास ना हुआ। साथियों, ये एक सबसे बड़ी बात है, कैसे देश का टॉप लीडरशिप जमीन में जो भी काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ने का एक इतना बड़ा माध्यम है। ये टेक्नोलॉजी भी उपयोग है इसमें, और एक एटीट्यूड जो एक माइंडसेट है उसको दर्शाता है कि जमीन पे क्या हो रहा है वो हमें जानना। लेकिन ये होता कैसे है? ये प्रोसेस क्या है? कैसे? देखिए इतने सारे लोग हैं, कई बार ये सारे लोग अनरिकॉग्नाइज्ड रह जाएं, अपनी अपनी फील्ड में तो रिकॉग्नाइज हैं, लेकिन वहां तक इनकी पहुंच ये होती कैसी है? ये प्रोसेस गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, पीएमओ कैसे करता है? ये आपने देखा होगा पद्म पुरस्कार है जी। पद्म पुरस्कार में भी एकदम ग्रास रूट लेवल पे जो काम कर रहे हैं उन लोगों को रिकग्निशन मिल रहा है। मन की बात में जो एकदम ग्रास रूट लेवल पे ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसको शायद किसी न्यूज़पेपर ने भी नहीं छापा होगा, लेकिन उसको प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में मेंशन करते हैं। जब नेतृत्व के मन में स्पष्ट रहता है, माइंडसेट एकदम स्पष्ट रहता है कि हमें हर एक व्यक्ति के बारे में सोचना है, ज़मीन पे जुड़ी हुई भावना रहती है, और हर एक व्यक्ति में समाज में क्या हो रहा है वो जानने की जब प्रवृत्ति रहती है, हर तरफ से इन्फॉर्मेशन आने लगती है। लोग जब अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन गायब हो जाती है। जब दरवाजे खुले रहते हैं, माइंड के ओपननेस रहती है सुनने की, समझने की, तब ये सब चीज़ें अपना आप होती है। राइट, माइक। थैंक यू सर। मेरा नाम सच्चिदानंद भारती है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूँ, और वहाँ पर हम पिछले 35 सालों से पानी का काम कर रहे थे, वर्षा जल के संरक्षण का। पहाड़ों में वर्षा जल के संरक्षण की एक बहुत पुरानी परंपरा चाल खाल रही है, लेकिन समय के साथ वो धीरे धीरे ख़त्म सी हो गई थी। फिर उसी चाल खाल को हमने थोड़ा नए तरीके से जोड़ करके जलतलया नाम से एक नई विधि अपनाई, और उसमें ये बहुत ही सरल, सस्ती और टिकाऊ होने से बहुत लोकप्रिय हुई। वहाँ पर क्या हो रहा था उत्तराखंड में कि बड़ी तेज़ी से पानी के स्रोत सूख रहे थे, जिससे हमारी नदियाँ भी घट रही थी या सूख रही थी, और जंगलों में आग की बड़ी समस्या थी। जब से ये जलतलया हमने ऊपरे खाल और उसके आसपास के इलाकों में बनाई, तो वहाँ के जंगल आग से सुरक्षित हुए और पानी के स्रोत बढ़े हैं। मन की बात में आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात में इसका जिक्र किया, तो इसने उस इलाके में तो
बड़ी ऊर्जा दी, लेकिन पूरे उत्तराखंड की सरकार में भी एक लहर सी पैदा करी और उत्तराखंड सरकार ने ये जलतलिया बनाने के कार्यक्रम को मनरेगा में स्वीकृति देकर पूरे प्रदेश में फैलाने का। सर, ये होता है एक एग्जाम्पल लेके उस एग्जाम्पल से किस तरह से एक बड़ा परिवर्तन लाया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा आपने काम किया। साथियों, देश के नेतृत्व में जब ये भावना होती है, आप बताओ कोविड का समय था, कितनी डिफ़िकल्ट पीरियड था, जब पीएम साहब ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे उत्तराखंड में एक किसी भी साधारण से छोटे गांव में माँ जिसके 2 बेटे कहीं पे काम करने के लिए गए हुए हों और हो सकता है उनकी खबर नहीं ले पाए, लेकिन उनका, उसी माँ का दिल्ली में एक बेटा नरेंद्र मोदी ऐसा बैठा है जिसने उस माँ को कभी भूखे नहीं रहने दिया। ऐसी भावना होती है नेतृत्व की। बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पल्लवी परमार है। मैं प्रयागराज राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह इस फील्ड से हूँ। मेरा काम जो था, मतलब 2020 से पहले ही हम लोग, एक सबसे पहले बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट नारियों को आगे करके उन्होंने ये नारा इतना फिक्स कर दिया है कि आज हम नारी, उनकी वजह से स्वयं सहायता समूह से हम लोग काम करके इतने आगे बढ़ रहे, तो वाकई में हमारी बेटियां पढ़ेंगी भी और बचेगी भी। बहुत अच्छा। आप स्लीपर्स और चप्पल बनाती हैं, कैसे बनाती हैं, क्या होता है? कैसे सीखा आपने ये काम? सर, ये सीखा मैंने इस मतलब ये कि जब मुझे बताया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से आपको एक समूह बनाना है। समूह माने आजकल 10 रुपये में आता क्या है, 10 रुपये में कुछ भी नहीं आता। आप दुकान में जाइए, तुरंत 1 सेकंड में 10 रुपये आपके ख़त्म होंगे। मैंने सोचा ठीक है, मैं वैसे पर्सनली एक एज ए टीचर हूँ प्राइवेट स्कूल में, तो मेरे गांव की कुछ महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, मैं वहाँ पे पढ़ी लिखी हूँ, तो उन्होंने कहा दीदी आपको बस हिसाब रखना है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, स्कूल से आने के बाद आधा घंटा यहाँ पे दे दूँगी, 10 रुपये मुझे लिखवाना है, कोई बात नहीं। जब इसमें मैंने शुरुआत की, जब समूह से हम लोग एक एक करके जब औरतें एक साथ जुड़ने लगी, तो हम लोग 10-10 समूह के ग्रुप्स बनाए। समूह जब बनने के बाद हर हफ्ते आके 10-10 रुपये जमा करते थे, मंथली मुश्किल से 40 रुपीज़ हर एक। अब कितनी इनकम होती है? सर इनकम तो अब तो जो एक, मैं वही बता रही थी, इनकम टैक्स वालों को नहीं बताऊंगा। सर वो आप ही का फील्ड है, आप ही लोगों को देखना है। इनकम की बात मैं अगर ये कहूँ कि जो मेरी पहली औरतें खेत में जाके पूरा दिन काम करके 5 किलो गेहूँ या 250 रुपये पाती थी, आज वो घर में बैठ के 4 घंटा काम करके 550 से 650। वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा। वैसे प्रयागराज आजकल खबरों में है। सर आप ही लोगों की वजह से। क्या नाम आपका? मेरा नाम सागर नायक मुले। नमस्कार, मैं गोवा से हूँ। ओ कशा असा? बरासा। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मिट्टी के लिए काम करता हूँ। मतलब हमारा मिट्टी बोलता हूँ क्योंकि कावी आर्ट करके हमारा ओरिजिनल गोवन आर्ट फॉर्म है जो मर रहा था, और ये सदियों मतलब अराउंड 300 to 400 ईयर्स अगो बैक, मतलब बहुत पुराना है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है तो वो आर्ट मरने लगा। वो आर्ट सिर्फ दीवारों में रहता था, मंदिरों के दीवारों में या घरों में। तो उसके पहले मिट्टी के वॉल्स रहते थे, उसके ऊपर शेल्स का लेयर लगाया जाता था, वाइट लेयर। उसके ऊपर हमारे गोवा की लाल मिट्टी रहती थी और कार्विंग किया जाता था, एचिंग, उसको कावी आर्ट बोलते हैं सर। और पैटर्न उसके रिपीटेटिव रहते थे, तो वो शायद ये हम उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अगर आप उसको देखकर हमें बता पाए थोड़ा। सर 2019 में मैंने कोविड का टाइम था तो हर जगह नेगेटिविटी थी, तो नवरात्रि के सीज़न में मैंने काम करना शुरू किया। हर एक दिन मैं देवियों का चित्र निकालता था और सोशल मीडिया पे डालता था। तो आज वही चमत्कार और वही आशीर्वाद मुझे मिट्टी का और भगवान का मिला, और आज इस मुकाम में पहुंच गया है कि मुझे लगता है भारत माता ने गोवा के मिट्टी को यहाँ बुलाया है, और सब हमारे इंडिया के स्टेट्स के जो मिट्टी के जो जड़ें हैं उनको यहाँ पे बुला के सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, मन की बात का प्रभाव कैसा होता है। कुछ दिनों पहले काशी तमिल संगमम के टाइम में कुछ तमिल
यात्री जो काशी आए थे उनसे बात करने का मौका मिला। एक महिला, एक माता, वो बोलती है कि मोदी जी तक मेरी बात पहुंचाना। मैंने पूछा माता जी क्या बात पहुंचाएं? उन्होंने कहा कि जब मन की बात आता है तो चाहे घर में कोई भी काम हो रहा हो, खाना बना रही हूँ मैं, कुछ भी काम चल रहा हो, लेकिन उस वक्त मन की बात सुनते हैं। मैंने कहा आपके मन पे क्या प्रभाव पड़ता है? उन्होंने कहा आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी हो, मन की बात सुनते ही पॉजिटिविटी आ जाती है। अश्विनी जी एक बात बताइए, जैसे हर मंत्रालय की अगर बात की जाए तो ये इतने सारे सुपर हीरोज़ के बारे में पता करना, इनको ढूंढना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो ये एक अलग से कोई टीम है जो मैनेज करती है, या हर मंत्रालय इन चीज़ों को एकदम ऑब्जर्व करते रहते हैं कि किस मंत्रालय में कौन सा ये सुपर हीरो कहाँ पर दिखाई दे रहा है, कहाँ पर ग्रास रूट पे कुछ बड़ा हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जो अद्भुत है? ग्रास रूट से बबल अप होती है नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें। कहीं पर भी छोटा सा कोई मेंशन हो, किसी भी कार्यकर्ता के पास कोई अच्छी चीज़ आए, तो प्रधानमंत्री जी की हमेशा ये अपेक्षा रहती है कि अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ को समाज के सामने पेश किया जाए। आप देखो कि मन की बात का 100th एपिसोड होने वाला है, आज तक कभी राजनीति की बात नहीं की, केवल और केवल पॉजिटिव काम हम तो सोसाइटी सोचते थे में कि हुए। शायद इस बार इस खबर पर कुछ आएगा, लेकिन नहीं होता था वो कभी भी। कभी नहीं, किसी भी राजनीति की बात पीएम साहब ने नहीं की, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें की बात। तो मुझे एक बात बताइए, अब ये बहुत पर्सनल सवाल है, आप सब लोग जरूर सुनना चाहेंगे इसका जवाब। अगर आखिरी रविवार होता है तो अश्विनी जी का शेड्यूल क्या होता है? बिल्कुल सुनना ही होता है और मज़ा आता है सुनने में।